Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and this is your English reader book, Language Odyssey, our 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to do a new chapter and it is chapter 7 and the name of the chapter is How the Camel Got His Hump. So children, we already know what is a camel and it already has a hump. उसके पीठ पे एक हम्प दिखेगा जिसमें वो फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है. सो कैमल के पास वो हम्प आया कहाँ से? We are going to read in this chapter. This is the story of camel who does not want to do work and only said hump. Because of its this habit he got his hump. So वो बार बार हम बोलता था, कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे एक हम्प मिला गिफ्ट में भगवान की तरफ से. Let's read this interesting story. So I think that you will enjoy this story. In the beginning of years, when the world was so new and all and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. So in the first line we have learned about कि बहुत साल पहले की बात है जब मतलब आप कह सकते हो पृथ्वी शुरू हुई थी, मानव आए थे, ह्यूमंस आए थे इस पृथ्वी पे, तो एनिमल्स भी थे. तो उस समय की बात है, ये उस समय की बात है when the world was so new and all. पूरी जो दुनिया थी एकदम नई थी, कोई मशीनरीज नहीं थी, कोई घर नहीं थे, कुछ नहीं हुआ करता था. तो वहां पे क्या था, एनिमल्स जो है they were just beginning to work. वो वर्क करना सीख रहे थे. फॉर मैन, हम ह्यूमन बींग्स के लिए वो वर्क करना सीख रहे थे. बहुत सारे एनिमल हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हमारे लिए वर्क करते हैं. सो एनिमल्स उस समय वर्क करना सीख रहे थे. There was a camel. So उन एनिमल्स के बीच में एक कैमल था. He lived in the middle of the desert. तो वो लोग कहाँ रहते थे? डेजर्ट के बीच में रहते थे, रेगिस्तान के बीच में रहते थे. Because he did not want to work. So वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डेजर्ट के बीच में रहता था. He ate sticks and thorns and milkweed and prickles. So वो वहां पे जो सूखी लकड़ियां थी वो खाता था. Thorns means कांटे खाता था. मिल्कवीड भी एक जंगली पौधा है, एंड प्रिकल्स ये भी जंगली पौधे. तो इन जंगली पौधों को वो खाता था. When anybody spoke to him, he said, "Hum, just hum and no more." So जब भी उसे कोई कुछ पूछता था, तो वो क्या करता था? सिर्फ कहता था हम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था. One Monday morning, the horse came to him with a. तो एक मंडे मॉर्निंग की बात है, एक हॉर्स आता है उसके पास, और किस चीज के साथ आता है? With a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." So यहाँ पे जो हॉर्स आता है वो उसकी पीठ के ऊपर आप देखते हो कि जब हॉर्स के ऊपर बैठते हैं एक चीज रहती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं. सो सैडल उसी को कहते हैं. उसके बैक पे एक सैडल था एंड उसने क्या बोला कैमल से कि कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हमारी तरह चलो, कुछ काम करो, हमारी तरह चलो, रन करो. Hump, said the camel. The horse went away and told the man. तो जैसे हॉर्स ने ये बोला तो कैमल ने क्या क्या रिप्लाई दिया? सिर्फ उसने ये वर्ड बोला, और वो क्या वर्ड था? हम. और इसके बाद हॉर्स वहां से चला जाता. और ये सारी बात उसने किसको बताई? अपने मालिक को, मैन को बताई. After some time, the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." तो डॉग ने बोला कि कैमल चलो हमारे साथ, जैसे मैंने मुंह में स्टिक पकड़ी है और रन कर रहा हूँ, स्टिक को पकड़ने का काम चलो मेरे साथ करो, मेरी तरह, हम लोगों की तरह वर्क करो. सो अगेन कैमल ने क्या रिप्लाई दिया? हम.
The dog went away and told the man. अब dog वापस गया अपने मालिक के पास, मैन के पास, और उसे सारी बातें उसने बता दी. In some more time, the ox came to him with a yoke in his neck and said, "Camel, come and plow like the rest of us." So एक थोड़ी देर बाद एक यहाँ पे ox आता है और उसने कैमल से बोला, उसके गले में आपने देखा होगा कि जब ऑक्स जो है प्लो करती है फील्ड की जुताई जब करती है तो उनके गले में कुछ लकड़ी का एक टुकड़ा लगा देते हैं, दो ऑक्स के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं. सो वो टुकड़ा था उसके गले पे, योक था. तो उसने क्या बोला कि कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह चलो, खेत को प्लो करो या फिर वर्क करो. सो आप देखते हैं कैमल ने क्या रिप्लाई दिया. Here you can see the meaning is given. Yoke is a long piece of board that is fastened across the neck of two animals, especially oxen. Oxen के गले में बांध दिया जाता है. So हम said the camel. अब again ox के इस क्वेश्चन पे कैमल ने क्या बोला, हम. The ox went away and told the man. अब वो वापस गया अपने मालिक के पास, मैन को उसने सारी बातें बताई. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together. So last में क्या हुआ, मैन ने हॉर्स को बुलाया, डॉग को बुलाया और ऑक्स को बुलाया, सबको बुलाया अपने पास. and said, 303, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. I am going to leave him alone. You must work double time to make up for it. तो यहाँ पे उसने क्या कहा, जो मैन था उसने इन तीनों को अपने पास बुलाया और बोला कि 303, तुम तीनों इधर आओ. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, हाँ मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो थिंग है एक डेजर्ट में जो सिर्फ हम बोलती है वो वर्क नहीं कर सकती. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अगर वो कर सकती तो वो अभी तक यहाँ पे आ चुकी होती मेरे पास, बट वो वर्क नहीं करना चाहती है. आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अब मैं उसे यहाँ पे इस डेजर्ट में अकेला छोड़ दूंगा. यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो मैंने क्या बोला, यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो अब मैंने उन तीनों को उस कैमल का भी वर्क अलॉट कर दिया. तुम इस कैमल का ये वर्क करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे. तुम सबको अपना वर्क तो करना है, साथ में उस कैमल का भी वर्क करना है. सो you three have to do the work of the camel also. Double time करना है आपको work. That made the three very angry. अब जो तीनों एनिमल्स थे वहां पे, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, तीनों बहुत गुस्सा हो गया. भाई अगर हमें भी किसी और का वर्क करने को मिले तो हमें भी गुस्सा आएगा. तो ऐसे ही उन्हें भी गुस्सा आ रहा था. The camel laughed at them. और कैमल जो है दूर बैठ के उन सब के ऊपर हंस रहा था. Said hemp and went away again. तो कैमल ने दोबारा से हम्प बोला, हंस के चला गया वहां से. Presently there came along a djinn in charge of all the deserts. So djinn is a jinn type of person. So jinn आपको पता होगा जिन क्या करते हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं और उनके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां होती है. सो वहां पे उस डेजर्ट का इंचार्ज था एक डीजिन, तो वो वहां पे आ जाता है. रोलिंग इनटू द क्लाउड ऑफ डस्ट. सो जो धूल मिट्टी जो भी थी वो एकदम तेज से धूल मिट्टी वहां पे आने लग जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लग जाती है. इसका मतलब वहां पे डीजिन वहां से ट्रेवल कर. डीजिन ऑलवेज ट्रेवल दैट वे बिकॉज इट इज मैजिक. सो वो रोज वहां से गुजरता था. He stopped to meet with the three. So वो डीजिन वहां पे रुक जाता है उन तीनों एनिमल से मिलने के लिए. Djinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle with the world so new and beautiful? So अब जो हॉर्स ने डीजिन से एक क्वेश्चन पूछा
कि क्या ये सही है आइडल बैठना, खाली बैठना, क्या खाली बैठना सही है? इतने सुंदर न्यू वर्ल्ड में, ऑल न्यू वर्ल्ड में क्या खाली बैठना सही है? Certainly not, said the Djinn. तो Djinn ने क्या कहा? No, this is not right. Well, said the horse, there is a thing in the middle of the desert with a long neck and long legs. तो हॉर्स ने क्या बोला कि अच्छा अगर ये सही नहीं है तो डेजर्ट के बीच में, मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, आपके डेजर्ट के बीच में एक चीज बैठी हुई है जिसकी एक लंबी सी गर्दन है और उसके लंबे लंबे लेग्स हैं, लॉन्ग लेग्स हैं. He hasn't done a stroke of work since Monday morning. So Monday से आज इतने दिन बीत चुके हैं और अभी तक उसने एक भी वर्क नहीं किया है. He won't trot. वो बिल्कुल वहां से हिल ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है और कुछ भी वर्क नहीं करना चाहता. जो वर्क मैं करता हूँ उसे वो बिल्कुल नहीं करना चाहता है. View, said the Djinn, whistling, that is my camel. उसने बोला कि वो मेरा कैमल है. What does he say about it? तो अब जो है Djinn ने पूछा हॉर्स से कि अच्छा वो कुछ भी वर्क नहीं करता तो क्या बोलता है वो, वर्क क्यों नहीं करना चाहता, क्या बोलता है वो? He says hum, said the dog, and he won't fetch and carry. अब डॉग ने कंप्लेन की कि वो सिर्फ हम को बोलता है, ना तो वो मेरे साथ फेच करता है, स्टिक को इधर उधर ले जाता है, ना ही कैरी करता है. Does he say anything else? So Djinn पूछता है कि क्या वो कुछ और बोलता है? Only hum and he won't blow, said the ox. So ox ने बोला मैं भी गया था, मुझसे भी उसने सिर्फ हम को बोला और मेरे साथ फ्लो करने वो नहीं जा रहा है. Very good, said the Djinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. So अब जो है Djinn को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि वेरी गुड, ठीक है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा. I will hump him, मैं उसको hump कर दूंगा and you have to wait a minute, 1 मिनट के लिए वेट करो. The Djinn rolled himself into his dust cloak. Dust cloak means dust के कपड़ों में उसने वापस अपने आप को रोल किया and took across the desert, और desert में घूमने लगा. He found the camel standing idle. उसने देखा कि कैमल एक कोने में खड़ा है और वो आइडल खड़ा है, मीन्स जैसे खाली खड़ा है. Looking at his own reflection in the pool of water. पानी के पास खड़ा है और अपनी बॉडी को वो देख रहा है, अपनी बॉडी को वो खड़ा होके वहां पे अपनी रिफ्लेक्शन को वो देख रहा है. So children, the Djinn said, "My long and tall friend," said the Djinn, "what is this I hear of you doing no work with a world so new and odd?" So अब Djinn उससे कहता है कि my dear friend, आप बहुत ही लॉन्ग हो, टॉल हो, तो मैं आपके बारे में क्या सुन रहा हूँ, क्या आप इतने सुंदर नए नवेले से वर्ल्ड में भी कुछ वर्क नहीं कर रहे हो? हम, said the camel. कैमल ने अगेन से क्या बोला? Djinn से भी हम. The Djinn sat down. अब Djinn बैठ जाता है with his chin in his hand. अब वो चिन उसके हाथ में आ जाती है, सोचने लग जाता है कि उसको क्या किया जाए. He began to think a great magic. अब उसने सोचा चलो एक कोई जादू किया. While the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब कैमल अपने आप को पानी में देखता जा रहा है और Djinn वहां बैठ के यूं सोचता जा रहा है. You have got the 3 extra work even since Monday morning, all on account of your idleness, said the Djinn. अब Djinn ने क्या बोला कि तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है, तो तुम्हारा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन का काम बचा हुआ है. आज थर्सडे हो गया, तो 3 दिन का एक्स्ट्रा काम है तुम्हारे पास, वो 3 दिन के काम है और आज थर्सडे का भी काम है तुम्हारे पास. हम, said the camel. कैमल ने फिर से हम कहा. I should not say that again if I were
you, said the Djinn. I would work. I want you to work. So Djinn ने कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ना कहता और मैं सीधा वर्क करने चला जाता. And the camel said hump again, but no sooner had he said it that he saw his back that he was so proud of, puffing up in a great big hump. So क्या हुआ कि Djinn ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं काम करने चला जाता, पर कैमल ने फिर से अगेन से उसे हम्प बोला और जैसे ही उसने हम्प बोला क्या हुआ, अचानक से जिस ब्यूटीफुल बॉडी को, अपनी पीठ को वो देख रहा था, वो अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई, पफ होती चली गई, फूलती चली गई. पफ मीन्स फूलना. एंड इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और बड़ा सा एक हम्प के शेप उसने ले लिया. डू यू सी दैट, सेड द Djinn. Djinn ने कहा क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे पीठ के ऊपर है? दिस इज द हम्प. सो Djinn ने कहा कि क्या तुम्हारे पीठ पे ये जो बड़ा सा हम्प आया है क्या वो तुम्हें दिखाई दे रहा है? पहले ये एकदम प्लेन हुआ करता था जैसे हॉर्स का, बट क्या हुआ, बिकॉज कैमल डिडंट वर्क तो उसे एक पनिशमेंट मिली जिसके रूप में उसे ये हम्प मिला. That is your very own hump that you have brought upon yourself by not working. तो Djinn ने कहा तुमने काम नहीं किया इसलिए तुम्हें पनिशमेंट के रूप में ये मिला है. Today is Thursday and you have done no work since Monday. आज Thursday और Monday से तुमने कोई भी काम नहीं किया. When the work began, now you are going to work. अब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा. How can I, said the camel. अब पहली बार कैमल ने कुछ कहा, मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ? With this hump on my back, अब मेरे बैक पे इतना बड़ा हम्प आपने दे दिया है, मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ? That is made with a purpose. अब Djinn ने कहा कि ये जो हम्प है ये एक पर्पस है जिसकी वजह से ही आपको ये मिला है, एक कारण है. Said the Djinn, you missed those 3 days. तुमने 3 दिन अपने जो है बर्बाद किए हैं, इसलिए तुम्हें ये हम्प मिला है. Without eating, because you can live on your own hump. So अब Djinn ने कहा कि तुमने 3 दिन बर्बाद किए, काम भी नहीं किया, न यहाँ से उठ के कहीं गए, ना तुमने कुछ खाया, सो इसकी वजह से तुम्हें ये हम्प मिल गया. And don't you ever say I never did anything for you. अब ये कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें एक हम्प दिया है. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो यहाँ से उठो, चलो अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, तीनों फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे से उनके साथ बिहेव करो. And the camel went away to join the tree. अब वहां से कैमल उठता है, तीनों के साथ जाके मिल जाता है. And from that day to this, the camel always wears a hump that we call hump now. So अब जिसको हम hump बोलते हैं, camel को उसी दिन मिला. Camels have thick lips which let them forage from thorny plants other animals can't eat. So जो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी कैमल रहता है वो रेगिस्तान होता है, वहाँ प्लांट्स नहीं ग्रो करते. तो वहाँ कैसे प्लांट होते हैं? कांटेदार प्लांट्स होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स. सो ऐसे प्लांट्स को खाने के लिए जैसे हम किसी कांटे को छुएंगे हमारी उंगलियों में चुभ जाता है, ठीक है. बट कैमल्स के जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक मीन्स मोटे होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि वो आसानी से उन थॉर्नी प्लांट्स को खा सकते हैं और वो उनको नहीं चुभते हैं. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प and we should work together to help each other. हमें एक दूसरे की help करनी चाहिए. Now let's quickly come to the book exercise. Who lived in the middle of the desert? A camel lived in the middle of the desert. What did the camel say when anybody spoke to him? So Hump, the ox, was having a dash on his neck. ऑक्स के गर्दन में क्या लगा हुआ था? So on his neck there was a yoke. The horse was having a dash on his back. Horse के बैक में क्या लगा हुआ था? There was a saddle on the back of the horse.
The ox went away and told the ox. गया वापस और किसे उसने बताया? The man. Now let's come to the fill in the blanks. He ate sticks and thorns and dash and dash. So here the answer is, children, he ate the sticks and thorns and milkweed and prickles. Now he hasn't done a dash of work since Monday morning. So he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He found the dash standing idle, looking at his own dash in the pool of water. So he found the camel standing idle, looking at his own reflection on the pool of water. Now you are going to dash. Now you are going to work. Now fifth one is, Dash sat down with his chin on his hand. So Dijin sat down with his chin in his hand. Now let's come to the true and false. The horse went away and told the woman. This is false. The camel ate sticks and thorns. Yes, true. Dijin never traveled that way because of magic. This is false. He always used to travel from that area. The horse got a hump on its back. Yes, true. The man wanted camel to work. Yes, this is also true. Now let's quickly come to the question and answers. What tasks were assigned to the dog and the ox? So the work assigned to the dog was of fetching the stick, and for the ox, the work given to him was plowing. What made the dog, the horse and the ox very angry? So the dog, the horse and the ox were very angry after they got the pending work of the camel. The camel was looking at his own reflection in the pool. Yes, the camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? So, children, the question number 4, 5, 6, these 3 questions you have to do on your own. So, the 4th question says कि camel के बारे में आपको क्या पता चलता है? The camel said hump repeatedly. How did it affect him? बार बार वो hump बोलता था, उससे उसको क्या प्रभाव पड़ा, उसको क्या रिजल्ट मिला? What according to the Dijin was the use of hump? Dijin के according hump का क्या use था? You have to write it on your own. So these last 3 questions, question number 4, 5 and 6 are your homework. So children, this was all for today in this chapter. I hope that you have understood the chapter and you have to read it twice. Also mark the difficult words and learn the word meaning that is given in your book. Also, you have to complete the given homework. At the back of the exercises, the question answer you have to do on your own. And I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay elated.